हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिसीजन लिया था 6 जुलाई को, जिसमें उसने कहा था कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स जो उनके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, उन छात्रों को यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि वो अपने देश वापस चले जाएं, अपने देश रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस लें। लेकिन इस डिसीजन को अब यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस ले लिया है। दोस्तों, इस डिसीजन को चैलेंज किया था कई टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि हार्वर्ड और एमआईटी, और फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है उसको वापस लेना पड़ा और छात्र जो है अब वहीं पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस इशू को हम लोग डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जो ट्रम्प सरकार है उसने अब एग्री कर लिया है, अपना जो डिसीजन था 6 जुलाई को उसको वो वापस लेंगे। इस डिसीजन के मुताबिक जो भी स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र, उनको यूनाइटेड स्टेट्स में रहने की परमिशन तभी मिलेगी अगर वो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और ये पूरी जानकारी दी है एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने। और ये यू टर्न ट्रम्प सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि पूरे देश भर में इस डिसीजन के खिलाफ आक्रोश था और कई लॉसूट्स, कई केसेस फाइल किए थे कई बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, जिनमें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और इन्होंने केस इसलिए फाइल किया था ताकि जो डायरेक्टिव था, ताकि जो डिसीजन था डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको तभी अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने की परमिशन दी जाएगी अगर वो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनको अपने देश चले जाना चाहिए। इस डिसीजन पर रोक लगाने के लिए ये केस फाइल किया गया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 17 यूनाइटेड स्टेट्स के जो राज्य हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कई अमेरिकन टॉप आईटी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और नामी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एमआईटी और हार्वर्ड, इन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन मैसाचुसेट्स, यहाँ पर इन्होंने केस फाइल किया था डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ, ताकि जो डायरेक्शन लिया गया था 6 जुलाई को उसको लॉ बनने से रोका जा सके और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आकर पढ़ाई करते हैं वो वहीं पर रहकर अपने ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, उनको अपने देश वापस ना भेजा जाए। तो दोस्तों, एक जज हैं, फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज बॉस्टन के, उन्होंने ये कहा है कि उनको एक जानकारी मिली है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक सहमति बना ली है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस अमेरिका में ही रहकर पूरी कर सकते हैं, उनको अपने देश जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस डिसीजन से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। कुल मिलाकर दोस्तों 2018 और 2019 में अराउंड 10 लाख से भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर इन्होंने पढ़ाई की थी। और एक जो रीसेंट रिपोर्ट है, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP रिपोर्ट, इसके मुताबिक 1,94,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कई कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं इस साल की जनवरी तक। तो ये जो नई पॉलिसी आई है ये अब पूरे देश भर में लागू होगी और जो छात्र जो हैं अब उनको अपने देश वापस नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो पुरानी पॉलिसी थी जिसमें छात्रों को वापस जाने के लिए कहा गया था, अब वो कहीं पूरे देश भर में कहीं पर भी लागू नहीं होगी और इस बात पर एग्रीमेंट हो गई है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनके बीच में अब सहमति बन गई है। और जो ब्रैड स्नाइडर जो हैं, जो कांग्रेसमैन है दोस्तों, वहाँ का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन कहा जाता है। तो ब्रैड स्नाइडर ने कहा है कि ये जीत है, सारे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की जीत है, सारे कॉलेजेस की जीत है, साथ साथ कॉमन सेंस की भी जीत है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को एक
प्लान देना चाहिए। जो ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो हुई है ये कोविड-19 की वजह से, इससे लड़ने का एक प्लान बनाना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में रूल्स बनाने चाहिए और फिर कुछ दिनों बाद उन रूल्स को वापस ले लेना चाहिए। और पिछले ही हफ्तों को दोस्तों 136 कांग्रेसमैन और 30 सेनेटर्स, दोस्तों कांग्रेसमैन वो होते हैं जो एक राज्य के एक छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेनेटर्स जो होते हैं वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 136 कांग्रेसमैन और 30 सेनेटर्स, इन लोग ने मिलकर ट्रंप सरकार को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अब ये जो डिसीजन था 6 जुलाई का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस अपने देश भेजने की बात कही गई थी, उसको वापस लेने की मांग की थी उन्होंने उस चिट्ठी में। दोस्तों ये लेडी हैं आइना प्रेस्ली। ये उस प्रांत की कांग्रेस वुमेन हैं जहाँ पर सारे मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड हैं। तो इन्होंने भी यही कहा है कि ये जो डिसीजन है ये, इसमें छात्रों की जीत है, इसमें ऑर्गेनाइजर्स की जीत है, इसमें सारे इंस्टीट्यूशंस की जीत है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो लोकेटेड हैं MA7 जो मैसाचुसेट्स जो प्रांत हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड है, ये उन इंस्टीट्यूशंस की जीत है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो कि सारे देश भर में लोकेटेड हैं, जिन्होंने इस डिसीजन के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाई, जो इस डिसीजन के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, उन सब की जीत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डिसीजन था ये रेसिस्ट डिसीजन था और ये काफ़ी इनटॉलरेंट डिसीजन था। इसके अलावा एक दूसरे कांग्रेसमैन भी हैं जिनका नाम है माइकी शेरिल। इन्होंने भी यही कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्र अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि उनको वापस अपने देश भेज दिया जाए। 6 जुलाई की नोटिस में दोस्तों ICE जो इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने ये कहा था जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, F1 और M1 वीज़ा होल्डर्स, दोस्तों F1 वीज़ा यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, और M1 वीज़ा यानी वोकेशनल कोर्सेज़, यानी जैसे कुकिंग डांसिंग वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं। सिर्फ कुकिंग डांसिंग नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, कई कोर्सेज़ इंक्लूडेड होते हैं। तो इन तरह के छात्र जिनके कोर्सेज़ अगर ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं तो उनको अपने देश जाना पड़ेगा, ये 6 जुलाई की नोटिस में कहा गया था। और अगर उनको रुकना है, यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर ही अगर उनको पढ़ाई करनी है, तो उनको इन पर्सन इंस्ट्रक्शन यानी उनको ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तभी उनको परमिशन दी जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रुकने के लिए। और अगर उन्होंने इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो उनके खिलाफ़ इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस लिए जा सकते हैं, और उनके खिलाफ़ जो है रिमूवल प्रोसीडिंग्स यानी उनको देश से बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। दोस्तों जो 17 राज्य जो थे और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इन्होंने जो केस फाइल किया था, इन्होंने अलग अलग दलीलें दी थी। तो इसमें से एक दलील ये थी दोस्तों कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं, ये जिन देशों से आते हैं, ये बहुत ही कुछ छात्र बहुत ही रिमोट एरियाज से आते हैं, और उनके देश और उनके कम्युनिटीज़ में ऐसे कंडीशंस नहीं हैं कि वो ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे, और उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा, और एक तरह से ये इम्पॉसिबल है उन स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा और एक दलील ये भी दी गई थी कि अगर इन छात्रों को वापस भेज दिया जाएगा तो ये अमेरिकन इकोनॉमी पे भी काफ़ी बुरा असर डालेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हज़ारों जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, वहाँ रहते हैं, और फिर उनको अमेरिका में ही एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन, और वो वहाँ पर रहकर जॉब करते हैं, और फाइनली जो है वो अमेरिकन जो इकोनॉमी होती है उसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इन छात्रों को वापस अपने देश भेज दिया जाएगा तो ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी लॉस है एक तरह से। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने भी इस डिसीजन के ख़िलाफ़ केस फाइल किया था। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा और भी IT एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन सब ने भी मिलकर इसके ख़िलाफ़ केस फाइल किया था, और इन्होंने ये दलील देखी थी कि अगर इन छात्रों को वापस भेज दिया जाएगा तो इनका जो रिक्रूटिंग प्लान है, यानी ये जो एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं कॉलेजेस से,
ये उनके उस प्लान में डिसरप्शन लाएगा, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, क्योंकि ये एडवांस में ही ये कंपनीज़ जो है ये प्लान कर के रखती हैं कि किस तरह से छात्रों को हायर किया जाएगा, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से उनको अपनी कंपनी का फ्यूचर एम्प्लॉयज़ बनाया जाएगा। और दोस्तों डिसीजन में ये भी कहा गया था कि सीपीटी और ओपीटी प्रोग्राम्स पे भी पाबंदी लाई गई थी। यानी दोस्तों सीपीटी और ओपीटी प्रोग्राम्स वो होते हैं कि छात्र जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वहाँ रहकर नौकरी कर सकते हैं। तो ये भी प्रोविज़न हटा दिया गया था, कहा गया था कि छात्र जो है अपनी पढ़ाई करके अपने देश लौट चले जाए। तो इन कंपनीज़ ने ये कहा था कि अगर इन छात्रों को वापस भेज दिया जाए तो ये जो छात्र जो हैं ये दूसरी कंपनीज़ में जाके एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे, और ये जो कंपनीज़ हैं ये गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट की कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं। तो सारी मेहनत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने की है इनको तैयार करने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए, और फाइनली जो है ये दूसरे देश में जाके दूसरी कंपनीज़ में जाके एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो ये भी एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नुकसान ही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।